कि 400 रुपये आएगा। मैंने तो इसके जो आज कुछ शेयर लिए हैं वो सोच कर लिए हैं कि ये जो है यहाँ से भी 400। लोग कहेंगे सर शेयर इतना ज़्यादा गिर गया, इसके इन्वेस्टर इससे बाहर निकल रहे हैं। लेकिन सर यही तो एक चीज़ है कि जो चीज़ें लोगों को नहीं दिखाई देती वो कुछ लोग देख रहे हैं। फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि ये महीने की 32 तारीखें जो आती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अभिलाषा है कि 32, 33, 34, 20 की तारीखें आए, क्योंकि ये शेयर जो है ना लगातार में मत आना जो आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखा के कि भाई मैंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया, 1 करोड़ का, 2 करोड़। पहले अपने दिमाग में ये लाओ कि हम कोई जादूगर नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है कि हम जो शेयर खरीदेंगे वही शेयर वहीं से बढ़ना शुरू कर देगा। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर विकास लाइफ केयर की, बात करेंगे सुज़लोन एनर्जी की, और बात करेंगे सर बहुत ज़्यादा गिरावट करने वाले शेयर यानी कि पेटीएम की। इसमें अब हमारी मंशा क्या रहेगी, क्योंकि शेयर काफ़ी नीचे की तरफ आ गया है सर। इन सब की बात करने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि जब भी हम शेयरों को खरीदते हैं या मैं खरीदता हूं, आप खरीदते हैं, कोई भी शेयरों को खरीदता है तो सबसे पहले अपने दिमाग में ये लाओ कि हम कोई जादूगर नहीं है, हम कोई जादूगर नहीं है कि हम जो शेयर खरीदेंगे वही शेयर वहीं से बढ़ना शुरू कर देगा। ये अभिलाषा अगर आपके अंदर आई तो ये लालच वाली अभिलाषा, इसको हमें बंद करना पड़ेगा। लेकिन जब आप शेयर को उसके काम के प्रति जान लेते हो, उसकी अभिलाषा काफ़ी दिनों बाद कितनी अच्छी होने वाली होती है, तो आपका वो शेयर प्राइस की वैल्यू कुछ भी नहीं होती जहां आपने एंट्री की है, क्योंकि आपने उसकी ज़्यादा वैल्यू के तरीके जो अपनाए हैं वो है धैर्य से, और इसलिए आपने उसके अंदर एंट्री की है। तो जादूगर वाली भावना डालकर हमें कुछ भी मार्केट में हासिल होने वाला नहीं है, मैं आपको बता दूं सर। किसी की भी बातों में मत आना जो आपको अपना स्क्रीनशॉट दिखा के कि भाई मैंने इतना ज़्यादा प्रॉफिट कर लिया, 1 करोड़ का, 2 करोड़ का, 4 लाख का, 5 लाख का। जो कोई इतना ज़्यादा प्रॉफिट करेगा वो आपको कभी भी नहीं दिखाएगा, 1-2 बार हो जाएगा वो दिखाएगा, उसके बाद आप उनके चक्रों में फंस जाते हैं। तो लालच को हमें दूर करना पड़ेगा, और शेयर जब हम खरीदते हैं तो समझना पड़ेगा हम एक आम इंसान हैं, और एक आम इंसान ही खास इंसान बन जाता है अगर उसके अंदर धैर्य, लगन और शक्ति जो होती है, साइकोलॉजी, उसको डेवलप करने के नज़रिए आ जाते हैं, तब जाकर वो एक संपूर्ण इंसान बन जाता है। उसे कहते हैं एक बेस्ट एनालाइज करने वाला व्यक्ति, और जिसकी साइकोलॉजी तेज होती है वो ही मार्केट में टिकेगा। इसलिए जादूगर वाली चीज़ें मार्केट से हमें हटानी पड़ेगी सर। बात करेंगे विकास लाइफ केयर की सर। काफ़ी दिनों पहले जब मैंने इसकी वीडियो बनानी शुरू की थी, शायद वो 1.5 साल हो चुका है, एक वीडियो बनाई थी, फिर दोबारा बता रहा हूँ, मैंने कहा था कि ये महीने की 32 तारीखें जो आती नहीं है, लेकिन फिर भी हमें अभिलाषा है कि 32, 33, 34, 20 की तारीखें आए, क्योंकि ये शेयर जो है ना लगातार तो कभी कभी लपर सर्किट लगा देता है, फिर आपको ये गिरावट के सिलसिले भी शुरू कर देता है। तेजी के माहौल जब भी इसके अंदर बनते हैं तो समझ लेना कहीं ना कहीं ऑपरेटर इसके अंदर सुचारू होते जा रहे हैं। विकास लाइफ केयर जिस तरीके से अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाता जा रहा है, ये भी एक इसका अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि ये केमिकल से लेकर आपको एग्रो बिजनेस के भी क्षेत्र में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अपने बिजनेस को ज़्यादा विस्तार करने के लिए ये बीते दिनों QIP भी लाया था, जिसके अंदर ये 200 करोड़ रुपए भी जुटाएंगे QIP के माध्यम से, जिसके अंदर इसने 100 करोड़ रुपए पहले जुटा लिए थे, और अब 50 करोड़ रुपए ये जुटाने फिर से जा रहे हैं। शायद ये 4 रुपये 88 पैसे के हिसाब से ये 50 करोड़ रुपए की QIP करने जा रहे हैं। 2 कारण इसके निकल जाते हैं। एक तो इनको है पैसों की जरूरत, जिसकी वजह से अपने काम को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाएंगे, लेकिन QIP का माध्यम कोई इनके अंदर कोई अपना स्टेक ले रहा है, इसका मतलब फिर अपनी प्रमोटर की होल्डिंग थोड़ी कम हो जाती है। आपको ये चीज़ समझनी चाहिए सर, इसके अंदर हमें ज़्यादा से ज़्यादा दिमाग बिल्कुल भी नहीं लगाना है, और कम शेयरों के साथ ही शेयर के साथ बैठना है। अडानी और IOC की तरफ से जब ज्वाइंट वेंचर के तहत इनकी एक सारी कंपनियों को ऑर्डर मिला था, जिसके अंदर उन्होंने कुछ ऑर्डर दिया था, उसके बाद भी मैंने आपको कहा था कि ऑर्डर पूरा होने में काफ़ी समय लग जाएगा, इसलिए इस शेयर में हमें ज़्यादा उम्मीदें नहीं लगानी पड़ेगी। 10 से 20 दिन पहले भी एक वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए विकास लाइफ केयर की, और मैंने कहा था कि वही वीडियो 2023 तक चलेगी। अगर जिसने वो वीडियो नहीं देखी है सर जाकर देख लेना।
तो इसके अंदर अब QIP जो होने वाली है, इसका जो फैसला है 18 नवंबर को होगा और बताया जाएगा कि वो उस रेट पर हो रहा है या उससे कुछ डिस्काउंट देके ये रेट पर होगा। तो विकास लाइफ केयर में इतना ही है कि सर ज़्यादा अपने को इन्वॉल्व इस शेयर में हमें नहीं करना है, बस ज़्यादा काम है यही हमारे अंदर लगा रहता है, भाई ये कुछ तो काम कर रहा है, बढ़िया कर रहा है। अब जब इतना ज़्यादा बढ़िया काम कर रहा है तो फिर शेयर प्राइस 4 रुपये 80 पैसे में तो नहीं रह सकता। तो इसके अंदर जो मंशा है ना ऑपरेटरों की ज़्यादा है, इसलिए इसके अंदर कम शेयरों के साथ हमें बैठना पड़ेगा, ये मैं आपको बता दूं। बात करेंगे सर पेटीएम की, और पेटीएम जिस तरीके से हर मोबाइल पर आपको देखने को मिल रहा है, टिकट भी उससे बुकिंग हो रही है, हर क्षेत्र में वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने को उन्नति करता जा रहा है। इस तरीके से इनके MD जी ने बताया था कि इनके जो लोन वितरण हुए ना वो कई परसेंटों में ज़्यादा हुए हैं, यानी इनके लोन जो है ना ज़्यादा इन्होंने बांटे हैं और इसकी वजह से भी इनको प्रॉफिट के आने की उम्मीद ज़्यादा से ज़्यादा लगी रहती है। तरीके से सॉफ्ट बैंक पेटीएम से जुदा हो रहा है, अपना कुछ स्टेक इसमें से निकालने की जो प्रक्रिया आज शुरू हुई है उसकी वजह से शेयर आपको बहुत ज़्यादा नीचे गिरता हुआ दिखाई दिया है। सर ये आपको समझकर चलना पड़ेगा कि जब भी कोई किसी कंपनी में स्टेक लेता है, वो भी IPO से पहले, और वो इसके अंदर से बाहर होगा। तमन्ना सर जोमेटो में भी ऐसी ही थी कि वहाँ पर भी कुछ अपने स्टेक को सेल कर निकले थे, उसकी वजह से भी जोमेटो काफ़ी गिर गया था। तो वहीं पर ये पेटीएम भी है सर, हर एक बंदा चाहता है कि वो जिस भी कंपनी में स्टेक लेगा उसके अंदर से वो प्रॉफिट ले, या कुछ उसकी मंशा इस तरीके की होती है कि वो अपना पैसा कुछ बाहर निकाले। तो ये संभव होता है क्योंकि 1 साल से लॉकिंग पीरियड था, वो इसके अंदर समाप्त हो रहा था, तो ये गिरना एक लाजमी चीज़ थी। अब इस वजह से तो नहीं शेयर गिरा कि बिल्कुल बर्बाद हो गया ये काम की वजह से, इसकी वजह से, लेकिन इसके अंदर से स्टेक हटा है सर, स्टेक हटा है, कंपनी बिल्कुल भी नहीं बंद हुई है। और आपको याद रहना चाहिए कि सर जिस सॉफ्ट बैंक का इसके अंदर स्टेक था 17.45% का स्टेक था IPO से पहले, और अब जब स्टेक सेल हो जाएगा तो इनका स्टेक इसके अंदर 12.9% रह जाएगा, यानी कि अभी भी उनका बहुत ज्यादा स्टेक सॉफ्ट बैंक में है सर। ये तो हो गया सॉफ्ट बैंक का थोड़ा सा किनारा करना, और इसकी वजह से ज्यादा इसका वैल्यू गिर गई और आज ज्यादा से ज्यादा शेयर ये गिरा है। और यहीं पर हमने इसके अंदर अपनी एक तमन्ना, अपनी होल्डिंग की इसके अंदर बना ली। अब लोग कहेंगे सर शेयर इतना ज्यादा गिर गया, इसके इन्वेस्टर इससे बाहर निकल रहे हैं, लेकिन सर यही तो एक चीज है कि जो चीजें लोगों को नहीं दिखाई देती वो कुछ लोग देख लेते हैं। डर के माहौल में उजाले देखने की क्षमता हमें बनानी पड़ेगी। अब मैं कोई जादू करते नहीं हूं कि मैंने इसके शेयरों को लिया तो ये यहीं से बढ़ना शुरू हो जाएगा। मैंने तो सोच कर लिया कि ये 400 रुपये आएगा। मैंने तो इसके जो आज कुछ शेयर लिए हैं वो सोच कर लिए हैं कि ये जो है यहाँ से भी 400 रुपये आएगा। अब जिसको यकीन नहीं हो रहा मैं स्क्रीनशॉट भेज दूंगा व्हाट्सएप में। लेकिन मैं आपको बता दूं जिस तरीके से इनका डीमैट अकाउंट भी ये खोलते हैं, पेटीएम मनी जो इनका आता है ये डीमैट अकाउंट भी खोलते हैं, तो अभिलाषा इनकी कितनी से कितनी ज़्यादा है। जिस तरीके से हर एक के मोबाइल में पेटीएम ऐप है, और ज़्यादा से ज़्यादा जहाँ पैसे की ज़्यादा लेन देन नहीं होते ऑफलाइन, तो वहां पर ऑनलाइन ज्यादा जो है पेटीएम में भी आपको देखने को वर्क मिलेगा। इनका जो डिवाइस आता है उसके अंदर भी ये महीने में कुछ पैसा अब दुकानदारों से लिया करेंगे सर। अब बहुत से लोग कहेंगे सर दुकानदारों से किस वजह से ये पैसा लेंगे सर, तो आपको ये समझना चाहिए कि अगर कोई किसी के साथ फ्रॉड होता है, अगर इनका डिवाइस नहीं होता है तो वो बोलता नहीं कि भाई आपको इतना पैसा प्राप्त हुआ है, लेकिन इनके डिवाइस में एक ऐसा सिस्टम है कि जब पैसा एंटर होता है तो कहीं ना कहीं जब पैसा प्राप्त करने वाले का जो डिवाइस होता है वो बोलता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं फ्रॉड से बच जाएगा। तो ये लाजमी हर दुकानदार इस डिवाइस को रखना चाहेगा, ये आपको सर समझकर चलना पड़ेगा। तो पेटीएम जिस तरीके से ज्यादा वर्क आपको आगे काम करता हुआ मिलाएगा वो इसके काम के प्रति देखना है। इसके अंदर से कोई स्टेक अपना निकाल के जा रहा है, कल को मैं भी किसी के शेयर बेच दूंगा सर, तो मैं तो अपना प्रॉफिट ही देखूंगा, लेकिन मैं उन पैसों को जो मुझे इसमें लॉस हो रहा है मैं से कहीं और लगा दूं। सब अपना प्रॉफिट देखते हैं, यही चीज हमें मार्केट में मजबूत करेगी। और मैंने कहा ना सर, पहली पंक्ति क्या कहा कि हम कोई जादूगर नहीं है कि हम यहाँ शेयर ले रहे तो यहीं से शेयर आपका बढ़ना शुरू हो जाएगा, या कोई सी भी कंपनी में आप शेयर लोगे या हम लेंगे तो वो कंपनी ज़्यादा अच्छी होगी। उतार चढ़ाव हर कंपनी में होते रहते हैं, कोई ना कोई स्टेक अपना सेल और कोई ना कोई शेयर लेता भी है, ये भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। जोमेटो जहाँ बर्बादी की और लोगों को दिख रही थी भाई स्टेक तो इसके अंदर सेल होते जा रहे हैं, वो भी लॉकिंग पीरियड खत्म होने के बाद ही वैसा हुआ था। तो इस स्थिति में जिनके पास शेयर है ना सर, इसका निष्कर्ष क्या है
कि जिनका जो स्टेक इसके अंदर 17% के जो करीब था, अब भी इसके अंदर 12.9% का है, यानी कि अभी भी वो इसके अंदर बैठे हैं। तो कुछ स्टेक कम हुआ है, लेकिन जिस तरीके से माहौल है ना एक निगेटिव, तो निगेटिव माहौल में फिर हम जैसे निवेशक भी आ जाते हैं, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। तो सारी अभिलाषा को आपको पेटीएम में ये सोचना है कि सर या तो फिर इनका जो डिवाइस, जो इनका काम है वो हमें दिख नहीं रहा हो, या तो हमें कुछ इनका काम सर दिख नहीं रहा हो, या तो हमें इनका कुछ भी पता आता ना हो, तो हम सोच सकते हैं हाँ भाई ये कंपनी डूब जाएगी। लेकिन स्टेक कम होने से आया, थोड़ा सा इसको बैठ के मंथन करना है और देखना है कि हाँ इसके अंदर अब हमें वक्त देना पड़ेगा, और वक्त ही एक ऐसी चीज़ है जो इसके अंदर मुस्कुराहट लाएगी। ये आप कहीं लिख भी लेना सर। तो पेटीएम कहीं नहीं आपके मोबाइल से गैप हो जाएगा भाई, पेटीएम करवाब हो गया, ये हो गया, तो सर चलते रहेंगे, आपको समझकर चलना पड़ेगा। बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी की बात इसलिए भी करेंगे कि सुजलॉन एनर्जी का जिस तरीके से राइट इशू भी आया था, उसके बाद से थोड़ी सी तेजी, लेकिन उसके बाद से शेयर सुस्त हो गया है, बढ़ नहीं रहा है। काफ़ी निवेशक अब और ज़्यादा परेशान हो गए हैं। लेकिन अगर आपने मेरी बीती वीडियो को दिल से देखा होगा ना, तो आपको एक बात तो समझ में आ जाएगी कि आने वाले ज़माने में सुजलॉन एनर्जी आपको अच्छा वर्क करता हुआ मिलेगा। प्रमोटरों या इनके कोई भी लोगों जो इसके अंदर इन्होंने राइट इशू लिया था, वो कुछ सोच समझ कर लिया होगा, वो आज और कल के लिए तो कोई चीज़ें लेगा नहीं सर। ध्यान रखना, आप भी कुछ काम करोगे तो वो आने वाले समय के सोच कर लोगे। आपका व्यापार है, आपको मशीन की ज़रूरत है, तो आपने सोचा ना कि मैं मशीन ले लूँ, उससे मैं काम करूँगा तो मेरा काम माल ज़्यादा बनेगा, फिर मैं उसे बेचूंगा, तो आप आगे की सोच रहे हो। तो यही शेयर मार्केट है, जब तक कि आप आगे की नहीं सोचते, जिसका ज़माना आने वाला है, तो वहाँ पर हमें प्रॉफिट कभी नहीं होगा। तो आगे की हमें सोच कर चलने पड़ती है, अपनी साइकोलॉजी को डेवलप करनी पड़ती है। बीते 6 महीने पहले भी जब मैंने आपको बताया था कि सरकार एक ऐसी बोलियां भी बुलाएगी जिसके अंदर जो अपतटीय जो रेखाएं होती है समुद्र के किनारे, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा हवा निकलती है, उसके अंदर भी विंड टर्बाइन स्थापित करने के लिए सरकार बहुत ज़्यादा जहद कर रहा है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। हमारी अपतटीय रेखा जो है 7600 किलोमीटर है, और जिसके अंदर अभी भी कोई भी अपतटीय रेखाओं में ये ऐसा काम नहीं हुआ है। लेकिन सरकार ने जो न्यूज़ के अनुसार हमें पता लगा है कि इसके अंदर बोलियां आमंत्रित कर दी गई है, अंतर्राष्ट्रीय बोलियां आमंत्रित कर दी गई है। तो इसके अंदर एक सुनहरा अवसर हमें सुजलॉन एनर्जी में भी देखने को मिलेगा, क्योंकि सर जिस तरीके से काम विंड टर्बाइन में मैन्युफैक्चरिंग में सुजलॉन एनर्जी करता है, और अडानी जी भी जिस तरीके से सुजलॉन एनर्जी से काम करवाते हैं, ये बोलियां किसको मिलती है, ये तो बात की बात है। इसके अंदर 4 गीगावाट क्षमता उत्पन्न करने के लिए ये काम सरकार के द्वारा किया जा रहा है, ये आपको सर समझकर चलना पड़ेगा। और ये 48 महीनों के अंदर ये चालू भी हो जाएगा। तो सारी अभिलाषा ये क्या बता रहा है सर, ये बता रहा है हमारी 3 से 4 साल की अभिलाषा तमिलनाडु से जो स्टार्ट हो रही है विंड टर्बाइन में, कि अपतटीय रेखाओं में ये चीज़ें स्थापित होंगी, तो कहीं ना कहीं उजाले जो है सुजलॉन एनर्जी और विंड टर्बाइन के क्षेत्र में हमें देखने को मिलेंगे। सारी अभिलाषा को मजबूत कर लीजिए सर, क्योंकि जब तक के हमें काम समझ में नहीं आ रहा है, तब तक के हमें कुछ भी समझ में नहीं आएगा। आप समझ लेना सर, आप किसी काम को करने के लिए तैयार हो रहे हो, पर वो काम आपको आ नहीं रहा है, तो जब तक के आपको वो काम पूर्णतया नहीं आ जाएगा, तो उसको आप पूरा नहीं कर सकते। ये आपको सर समझकर चलना पड़ेगा। आप काम तो कर लोगे, लेकिन उस हिसाब से नहीं करोगे जब तक कि आप वो से आप समझते नहीं हो। कर कोई लेगा, लेकिन अच्छे से करने में भी बातें अलग हो जाती है। तो सुजलॉन एनर्जी के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है, लेकिन जो धैर्य के साथ इसके अंदर बैठे उनको आने वाले समय में प्रॉफिट हो सकता है, क्योंकि इसका जो काम है बहुत ही बेहतरीन है, आपको समझकर चलना पड़ेगा। और विकास लाइफ केयर में आपको एक चीज़ तो समझनी पड़ेगी सर, कि इसके अंदर में ज़्यादा शेयर हमारे नहीं होने चाहिए। काम इतना ज़्यादा हो गया है, इतना ज़्यादा के बाद भी इनका जो है मसला समझ में नहीं आ रहा है कि इनका शेयर प्राइस ऊपर की तरफ क्यों नहीं जाता है, जब काम इनका इतना अच्छा खासा है। और QIP भी ला रहे हैं, ये भी इन्होंने आज बता दिया, ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। और पेटीएम में से उन्होंने कुछ हिस्से को एग्जिट किया है, और उसके वजह से इतनी ज़्यादा हलचल हो गई, और ये होना लाजमी था, क्योंकि 1 साल भी तो खत्म हो रहा था ना सर, 1 साल तक के लॉकिंग पीरियड तक कुछ कर नहीं सकते, तो वो भी समाप्ति की ओर है, ये भी आपको देखकर चलना पड़ेगा। ये अमल में कल मैंने आपको बताया था कि ये शेयर फिर आपको 100 रुपए से ऊपर जाकर दिखा देगा, फिर धीरे धीरे से आपको अपर सर्किट फिर धीरे धीरे से नीचे आकर दिखाएगा। ये भी आप वीडियो अपलोड कर दी थी, इसे भी आप देख लेना, इसमें मैंने TTML के लिए क्या कहा था। हमें शांति का ध्यान देना पड़ेगा, और इसके काम को देखकर और ये समझकर कि
कोई भी अपना स्टेक एग्जिट और एंट्री कर सकता है, किसी ने किसी को रोका नहीं है। और विकास लाइफ केयर में थोड़े शेयरों के साथ रुकना ही सही होगा। और सुजलोन एनर्जी की तमन्ना आगे के लिए अगर आपको देखनी है तो आपको उज्ज्वलता वाली चीजें अपने माइंड में लानी होगी। तो चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।